कमेटी ऑफ रिजर्व कैटेगरीज जो हैं उनकी तरफ से की जा रही है। जब मैं रिजर्व कैटेगरीज की बात करता हूं तो आई मीन टू से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज एंड मिनॉरिटीज। मुद्दे तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ एक अहम मुद्दों पे जो है थोड़ा बात करूंगा। टू स्टार्ट विद मैं बात करूं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट। अब मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है ये पूरे देश में एप्लीकेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली पहले बहानाबाजी करते रहे कि जहां आर्टिकल 370 है उसकी वजह से जो है ये हम नहीं कर पा रहे हैं, और अब 317 आर्टिकल जो है ये कब का एब्रोगेट हो चुका है, लेकिन अभी तक भी इन्होंने उसे इम्प्लीमेंट जो है ये यहाँ पे नहीं की है। बट टू टॉक ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने उल्टा क्या किया है कि ये जो ओबीसी जो हैं 27 कास्ट इसमें पहले आती हैं और अब 15 ग्रुप डाल दिए हैं। आई एम मेकिंग द यूज ऑफ ए स्पेशल बर्ड ग्रुप्स, तो उससे कहाँ चले गए हैं। लेकिन उनकी वो जो कोट ऑफ रिजर्वेशन है परसेंटेज जो है वो 4% ही रखा हुआ है। सेम इज द केस विद कि हम जूझ रहे हैं रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। ये हम 2015 से जो है इसकी लड़ाई करते करते आ रहे थे। एंड ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री की जो है वहाँ से हमने स्टे ऑर्डर लाया, और फिर ये जो हमारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये 1 मार्च 2019 को ये भी आ गया, जिसकी वजह से 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक्सटेंड हो गई जेके ड्यूटी में। और उसी में 2 हिस्से थे, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए था और एक हमारा रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन था। मैं दुख से कह रहा हूं कि सो फार एज द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का मसला था वो तो उन्होंने ओवरनाइट कर दिया, हम इसे अपोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां हमारा मसला था रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, उसे अभी तक जो है ये इन्होंने लटका के रखा हुआ है। और इसमें ज़्यादा लटकाने के लिए हमारा हाथ जो है इनमें जो हमारी जेके ड्यूटी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, लेकिन ब्यूरोक्रेट जो हैं उनका एटीट्यूड जो है वो बड़ा हॉस्टाइल है। दे हैव बिकम सुपर बॉसेस, वो किसी की बात जो है वो सुनते नहीं हैं। और इस सिलसिला में हमने कई एक लेटर जो हैं वो एलजी साहब को लिखे, और एलजी साहब ने एक बार हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी का डेलीगेशन को जो है ये मौका भी दे दिया। जब हम वहाँ पे गए उन्होंने हमारा मेमोरेंडम लिया, उसे स्टडी किया, और अब मैं कुछ कहने ही वाला था कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने आप सामने से कह दिया कि मैंने देख लिया है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो हैं ये आपके यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, अब मैं आपको 10 दिन के बाद बुलाऊंगा। अब बट टू टॉक ऑफ दोज 10 डेज अब साल से ज़्यादा हो गया, और उसके बाद हमने कई रिमाइंडर्स भी दे दिए, अभी तक उनके 10 दिन जो है वो नहीं खत्म हुए हैं। दैन सेम इज़ द केस ऑफ ये जो एसटी स्टेटस है, एसटी स्टेटस जो है उसे जो डिल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो कोई पहाड़ी बोलने वाले लोग जो हैं दे आर लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अगर ये ऐसा कर देते हैं तो वो जो बेचारे गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिपी जो है उनके हकूक में डाका डालने वाली जो है ये बात होगी। अब एट्रोसिटीज की मैं अगर बात करूं तो एट्रोसिटीज ऑन एससी जो है ये जब से एब्रोगेशन हुई आर्टिकल 370 की, इसका ग्राफ जो है ये ऊपर ही चलता गया है। और पहले इतना नहीं होता था, बट जस्ट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एट्रोसिटीज ऑन एससी जो है ये मैनीफोल्ड जो है ये बढ़ गई हैं। इसी तरीके से मैं आपसे बात करूं कि अभी एक रिसेंटली वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है दैट टुक प्लेस इन रजौरी, डांगरी गांव में हुआ। वहां पे इनोसेंट लोग जो हैं दे वर किल्ड। हमें उसका बड़ा दुख है, बड़े हम हैप्पी हार्ट से जब बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसे सख्त लफ्जों में इसकी निंदा भी करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उसी जगह पे हमारी टॉप जो बीजेपी के लीडर्स थे एंड एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एलजी जो है ये खुद वहां पे चले गए और उनसे इन्होंने बातचीत की, उनको कुछ हौसला वगैरह जो है वो दिया। लेकिन दुख के साथ मैं कहूँ कि इसी रजौरी में कुछ दिन, इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले 2 दलित नौजवान जो है दे वर किल्ड बाय द आर्मी, और वहां पर कोई भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन था, ये बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो है वहां पर तक नहीं पहुंची है। उन बेचारों के छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, कौन उनको देखेगा। और फिर सो मच सो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो वो स्पेशली ही केम फ्रॉम न्यू दिल्ली इनको मिलने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बैड वेदर कंडीशंस की वजह से वो वहां तो नहीं जा सके। लेकिन टेलीफोनिकली उसने बात की, उनको एश्योरेंस दी, और ये भी कहा कि वो दोबारा आएंगे और उनसे एक एक से बात करेंगे। लेकिन वो जो दलित नौजवान जो मर चुके हैं, वहां पे मार दिए गए हैं, उनके परिवार तक किसी ने भी जो है ये बात भी नहीं की है। अब मैं बात करूं कि ये जो पार्शियल जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, वो चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक्स ग्रेशिया की अगर हम बात करें
तो इनमें भी फर्क रखा है। ये जो दलित लोग हैं उनको 5-6 लाख रुपया दे दिया, वहाँ ज़्यादा दे दिया, तो ये भी कुछ डिस्क्रिमिनेटरी इनकी अप्रोच है। और फिर हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं, जो हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन है, जा तो पहले हमें सुनती नहीं, अगर कहीं सुनती है तो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन जो है उनको ये इग्नोर कर देते हैं। मैं अब बात मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट। तो स्टेट लॉटीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे SC ST OBC के लोग जो हैं वो पिछले 50-60 सालों से ज़मीनों पे काबिज थे। अब वो ज़मीनें उनसे जो निकाल के बाहर के लोगों को जो है नॉमिनल रेट्स पे इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसे दे रहे हैं। अब इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल बॉर्डर्स की अगर मैं बात करूं, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के, उनकी डेथ हुई थी, अभी तक वो केस भी इन्होंने जो है ये सॉल्व नहीं किया है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं कि ये जो हमारे अपने ही समाज के लोग जो BJP वाले जो हैं, इन्होंने अपने डिफरेंट सेल्स या मोर्चा बना के रखे हुए हैं और उनको तोतों की तरह पढ़ा के रखा हुआ है। आए दिन उनसे गलत जो है ये गुरवाते रहते हैं, कहलवाते रहते हैं और झूठा जो है वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, जिसका ग्राउंड रियलिटी तक, सच्चाई के साथ दूर दूर का रिश्ता जो है वो नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि सोशो पोलिटिकल एटमॉस्फेयर वो चाहे देश में है, एंड मोर स्पेशली जो JK ड्यूटी का है, इसको सामने में रखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, इसको हम अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो करेंगे। और हमारे कुछ एक डेलीगेशन जो हैं दे आर लाइकली टू मीट मिस्टर राहुल गांधी आल्सो, और उससे मिलके बैठ के आने वाले वक्त के लिए जो द पॉलिसी विच विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द JK ड्यूटी एज वेल एज पीपल ऑफ SC ST OBC, वो हम चाक आउट करेंगे। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।